पश्चिम बंगाल पर एक वीडियो बनाए हैं। आज मुझे लग रहा है कि फिर से बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है, दरअसल जो घटनाक्रम है वो तो सबके सामने है, लेकिन उसके निहितार्थ क्या है, उससे क्या संकेत मिलता है, क्या संदेश दिया जा रहा है। संदेश ये दिया जा रहा है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार पर भारी है, केंद्र सरकार राज्य सरकार और मुख्यमंत्री से डरी हुई है। ये शब्द बहुत कड़ा और बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जो कुछ हो रहा है, अगर राज्य में केंद्र की जांच एजेंसी काम नहीं कर सकती स्वतंत्र ढंग से, अगर राज्य में हाई कोर्ट की कार्यवाही शांतिपूर्वक नहीं चल सकती, उसमें बाधा डालने की कोशिश होती है और हाई कोर्ट की जज को कहना पड़ता है कि यहाँ व्यवस्था कायम नहीं है, बहुत ज़्यादा शोर है, इसलिए सुनवाई नहीं होगी। आपने आज तक कभी 1950 में जब संविधान बना तब से लेकर आज तक कभी सुना है किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में किसी मामले की सुनवाई चल रही हो और जज ये कहकर उठ जाए कि यहाँ शोर बहुत है, यहाँ जो है व्यवस्था नहीं है, इसलिए सुनवाई नहीं होगी। ये आज़ाद भारत में पहली बार हो रहा है और ये कोई सामान्य घटना नहीं है। जब देश में अदालतें निडर होकर निष्पक्ष ढंग से काम न कर पाएं, जब केंद्रीय एजेंसियां काम न कर पाएं, जब राज्य की पुलिस और राज्य की गृह मंत्री और मुख्यमंत्री, जो दोनों एक ही हैं, वो दोनों जब जो है केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों के हाथ से डॉक्यूमेंट्स छीन लें और उसके बाद सड़क पर उतरकर अपने गौरव का प्रदर्शन करें, अपने शौर्य का प्रदर्शन करें कि देखो हमने ये कर दिया, और ये साथ में ये बोले कि हम अपने लोगों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। तो ये सवाल ये है कि ममता बनर्जी क्या कह रही हैं? ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि उन्हें केंद्र की परवाह नहीं है, वो कह रही हैं कि उन्हें संविधान की परवाह नहीं है, वो ये कह रही हैं कि उन्हें कानून की परवाह नहीं है। पश्चिम बंगाल में, ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में कानून का मतलब ममता बनर्जी है। जो ममता बनर्जी बोल देंगी वही कानून होगा। इस तरह की स्थिति इमरजेंसी के अलावा कभी नहीं देखी गई। तो क्या पश्चिम बंगाल में इमरजेंसी से भी बुरे हालात हैं?